मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लोज। उसमें पढ़ रहे थे हम रिलेटिव क्लोज। विच का प्रयोग, इसमें पढ़ रहे थे हम विच का प्रयोग। विच के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि रिक्त स्थान से पहले यदि हमारा ब्लैंक आ रखा है, रिक्त स्थान आ रखा है, उससे पहले किसका प्रयोग आया हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स ये आए हुए हैं तथा रिक्त स्थान के बाद में नाउन या कोई वर्ब आई भी है तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग किया जाता है, विच का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे, ही सा ए स्नेक, इट वाज वेरी लो। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, नाउन के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो नाउन कौन सी होनी चाहिए, या तो नॉन लिविंग थिंग्स की होनी चाहिए, एनिमल्स होना चाहिए, प्लांट्स होना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखा वैसा है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ सकता है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ सकता है, तो इसका मतलब वो भी नाउन है। लेकिन अब जैसे मतलब राहुल नाम आ गया तो राहुल क्या है, राहुल के लिए प्रयोग किसका होगा, हुक्का, बूम और भूज का प्रयोग होगा। तो लेकिन विच के लिए विच का प्रयोग कर रहे हैं, वो किसके लिए हो रहा है भाई, इसमें एनिमल आया हुआ है और एनिमल के लिए कौन सा जो ये आया हुआ है, देखो ये प्रोनाउन आया हुआ है। एनिमल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एनिमल के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए इट प्रोनाउन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन में इट प्रोनाउन होता है, ही होता है मस्कुलाइन, शी होता है फेमिनाइन, इट होता है जो जैसे मान लो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स के लिए, दे होता है प्लूरल के लिए, दे होता है प्लूरल के लिए। चाहे यदि मस्कुलाइन प्लूरल है, यदि आदमी प्लूरल आ रहे हैं तो भी दे का प्रयोग किया जाता है, महिलाएं हैं वो प्लूरल आ रही है तो भी दे का प्रयोग किया जाता है, यदि नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स यदि प्लूरल आ रहे हैं तो भी दे का प्रयोग किया जाता है। वो सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनके लिए इट का प्रयोग करेंगे। अब देखना ये इस प्रकार से बनेगा, ही सा ए स्नेक, उसके बाद में क्या आ जाएगा, विच। आप एग्जाम्पल कोई सा भी देख लेना, हमारा जो पैटर्न होगा उसको फॉलो जरूर करेगा। विच वाज वेरी लॉन्ग, यह बनेगा। अब इसमें एक बात देखो, यदि हम इसको रिक्त स्थान मान लेते हैं, भाई विच वाले को रिक्त स्थान मान लेते हैं, मतलब कि ये यहाँ पे क्या आया हुआ है, ब्लैंक आया हुआ है, ये ब्लैंक आया हुआ है, तो रिक्त स्थान से पहले क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, प्लांट्स ये आ रखे हैं, तो इसका मतलब स्नेक आ रखा है। रिक्त स्थान के बाद में या तो कोई नाउन आएगी, नाउन होती है संज्ञा, संज्ञा आएगी, या कोई वर्ब आएगी, इनमें से कोई सी भी आ सकती है। तो वाज क्या है, यहाँ पे एक वर्ब आ रखी है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे पैटर्न को हमने फॉलो किया, उसी के अनुसार हमने क्या किया, विच का प्रयोग करते हुए इसको एक रिलेटिव क्लोज बनाया। अगला एग्जाम्पल देखो, रवि बोट ए डॉग, इट वाज ब्लैक। रवि बोट ए डॉग, इट वाज ब्लैक। तो अब यहाँ पे जैसे यदि हम नाउन के अकॉर्डिंग ही करेंगे तो यह कि बहुत ज्यादा बच्चे जब उस टाइम में जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि ये भी नाउन आई भी है। यदि आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे रवि उसके बाद में विच का प्रयोग तो आपने कर दिया, और पैटर्न कौन सा अपना है, पैटर्न भी वो अपना लिया, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें भी पूरा आएगा, इसके जैसे मतलब ये नाउन आ रखी है, उसके बाद में यहाँ पे विच का प्रयोग आ जाएगा। यदि आप इसमें जाओगे, इट को हटाओगे, वाज ब्लैक, तो इसका मतलब हटेगा कौन, इसी जो जिस नाउन के लिए प्रयोग कर रहे हो उसी नाउन के लिए सेकंड सेंटेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन आया हुआ रहेगा। तो इसका मतलब हमने क्या कर रहे हैं कि रवि के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये पहले से ही गलत हो गया। रवि के लिए किसका प्रयोग आ सकता था, यहाँ पे ही का प्रयोग आ सकता था। ही का आता तब हम मानते कि ये प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है, रवि के लिए। रवि के लिए कभी भी किसका नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक क्या है, मस्कुलाइन है। मस्कुलाइन जो भी जेंडर होगा उसके लिए ही प्रोनाउन का ही प्रयोग आएगा। उसके लिए यदि शी का भी आ रहा है ना उसमें, तो भी वो सेंटेंस गलत है। मस्कुलाइन के लिए किसका आएगा, ही का ही आएगा, ना कि शी का आएगा। शी का ओनली फॉर फेमिनाइन के लिए आता है। और यदि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसको न्यूट्रल में डाल सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, और उसके बाद में जैसे मतलब एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनके लिए किसका आ सकता है, इट का प्रयोग। अब इसमें आता है, देखो ये 3 टाइप्स के 4 टाइप्स होता है, वो होता है कॉमन जेंडर।
यदि कॉमन जेंडर आ गया ना, तब उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति आपके पास पैदा नहीं होगी, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि कॉमन है, कॉमन बोला जाता है सामान्य, जनरल होता है वो सबके लिए होता है। जिस प्रकार से मैं बोलूं स्टूडेंट, एक वर्ड बोला हमने स्टूडेंट, स्टूडेंट आपके लिए भी, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। अब मैंने बोला कि टीचर, तो टीचर एक जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है। पोइट बोला तो पोइट एक जेंट्स, पहले तो इनका थोड़ा रूपांतरण था, जैसे पहले बोलते थे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, दोनों अलग अलग बिंदु थे, लेकिन अब जाहिर सी दोनों के लिए हेडमास्टर का ही प्रयोग करने लगे, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जाते हैं कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर जहां पे आएगा तो हम कई जगह देखना, इंग्लिश में ऐसा प्रयोग आता है, कई जगह जैसे आता है हिम ओब्लिक हर, तो इसका मतलब इससे पहले जो आया हुआ है, जो जेंडर आया हुआ है वो क्या है, कॉमन जेंडर आया हुआ है। तो मतलब हम टीचर वर्ड आया तो टीचर को हम क्या मान सकते हैं, एक लेडीज भी मान सकते हैं, एक जेंट्स भी मान सकते हैं, या फेमिनाइन में भी जा सकते हैं, मॉस्कुलाइन में जा सकते हैं। यदि मॉस्कुलाइन में जाएंगे तो हिम मान लेते हैं, और फेमिनाइन में जाएंगे तो हर मान लेते हैं। यदि हमने एक ही माना है, हिम ही माना है, तो भी ग्रामेटिक नियम के आधार पे ये गलत है। क्यों माना हमने, क्यों टीचर क्या है, एक फेमिनाइन नहीं हो सकती क्या, तो इसलिए उसका हर मानना भी पड़ेगा। और यदि आपने हर मान लिया तो ये भी एक बिंदु बनता है कि वो क्या है, मॉस्कुलाइन नहीं हो सकती क्या, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि हम इसको बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा, देखो रवि बोट ए डॉग व्हिच वाज ब्लैक, क्योंकि डॉग नाउन थी, डॉग यहाँ पे नाउन थी, जो कहते हैं एक एनिमल आया हुआ है, और उसके बाद में हमने विच का प्रयोग कर दिया, और डॉग के लिए जो प्रोनाउन आ रखा था इट, उसको हटा दिया। आगे देखो, अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे मतलब हमने हु हुम हुज का प्रयोग देखा, तो एक के लिए सब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव था, एक पजेसिव था। विच में मैंने आपको बताया था, इसमें विच का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्टिव है, चाहे ऑब्जेक्टिव है, चाहे पजेसिव है। अब देखो इसमें हम ये बात मानेंगे, हर स्टूडेंट को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आता है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव आया, इसमें विच का ही प्रयोग होगा। अब विच का प्रयोग करेंगे हम किस प्रकार से करेंगे, वो ये होगा, देखो शुरुआत में नाउन आई हुई है दैकेट, दैकेट के लिए विच का प्रयोग यू व्हाट, ये हमने किसको हटाया, इससे ये नाउन आ रखी थी दैकेट, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सेकंड सेंटेंस में क्या आया हुआ था, इट प्रोनाउन आया हुआ था। इट का यदि आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो इट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट ही होता है। ये है पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है। देखो इट का, इट तो होता है सब्जेक्टिव, इट ही होता है ऑब्जेक्टिव, इट्स होता है पजेसिव होता है। अब इसका मतलब इसमें क्या आया हुआ है, पजेसिव। यदि हु वाले में पजेसिव आता तो हम किसका प्रयोग करते, हुज का प्रयोग करते, हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बनाते। अब इसमें ये इस प्रकार से बनेगा, देखो द हॉर्स, अब ये नाउन आ रखी है द हॉर्स, उसके बाद में विच, मदर, was white is black, ये the horse is black, its mother was white, तो the horse which mother was white is black, ये इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या आया हुआ था, ये पजेसिव प्रोनाउन आया था। जो मैंने तीनों एग्जांपल बताए थे, एक सब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पे बताए थे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव पे, और ये तीसरा है वो पजेसिव के आधार पे। तो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स आ रखी है, एनिमल्स आ रखा है, प्लांट्स आ रखा है, और उनके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आप प्रयुक्त करोगे,
रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त करोगे, वो चाहे सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रोनाउन आया हो, चाहे ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला आया हो, चाहे पजेसिव का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रोनाउन आया हो, सभी में आपको किसका प्रयोग करना है? विच का प्रयोग करना है। सभी में विच का प्रयोग करना है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग के लिए आ रहा है तो सब्जेक्टिव के लिए हु, ऑब्जेक्टिव के लिए हुम और पजेसिव के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, सॉरी हुज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, अगला हमारा जो बिंदु होगा वो होगा 5th नंबर, वहन। वहन। अब देखो हमें इनके लिए ट्रिक बनाना पड़ेगा, सबके लिए। किसका कब प्रयोग किया था? वैन आ गया तो मतलब वैन कब आता है? टाइम के लिए आता है। वैन कब आता है? टाइम के लिए आता है। तो जरूर ये बात मान के चलो कि आपके 2 क्लोज दिए हुए आ रहे हैं, आपके फर्स्ट क्लोज में कहीं ना कहीं ऐसा कोई टाइम बिंदु दिया हुआ है। फर्स्ट क्लोज होगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई टाइम क्लोज, जिस प्रकार से सेकंड जो बिंदु था उसमें क्या आया हुआ था, जैसे मतलब हमने हु का प्रयोग किया था तो उसमें जैसे उसके लिए कोई ना कोई ऐसा वर्ड आया हुआ रहता है कि जिस प्रकार से उसके लिए जो प्रोनाउन आया हुआ है सेकंड सेंटेंस में हमें उसको उठाना है। उसी प्रकार से वहन के लिए कोई ना कोई ऐसे टाइम सूचक शब्द आए हुए रहेंगे जो टाइम को निरूपित करते हैं, हमें उनको उठाना है और उनकी जगह किसका प्रयोग करना है? वहन का प्रयोग करना है। ये एक क्या होता है? समय सूचक शब्द होता है। ये क्या होता है? समय सूचक शब्द होता है। इसमें केवल क्या पूछा जाता है? टाइम पूछा जाता है। देखो यदि रिक्त स्थान से पहले कोई समय दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में वहन भरा जाता है। यदि आपके रिक्त स्थान आ रखा है, रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ आ रहा है? कोई समय दिया हुआ आ रहा है, तो रिक्त स्थान में आपको किसका प्रयोग करना है? वहन का प्रयोग करना है। देखो ये आ रखा है। अब ये देखो ये ब्लैंक है, ये रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान से पहले क्या आया हुआ है? समय सूचक शब्द आया हुआ है या कोई टाइम आया हुआ है। अब ये देखो एग्जैक्ट टाइम नहीं आता, जिस प्रकार से जैसे आप 10 o'clock बोल सकते हो, 5 o'clock बोल सकते हो, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं आ सके। ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे देखो मिडनाइट है, मिडनाइट होता है अर्धरात्रि, तो वो भी क्या है? एक समय सूचक शब्द है। जिससे मतलब ऐसा आ सकता है नाइट भी आ सकता है, ऐसा मतलब डुआन भी आ सकता है, मॉर्निंग भी आ सकता है, इवनिंग भी आ सकता है, नून भी आ सकता है। ये सभी जो वर्ड है ये किसको निरूपित करते हैं? समय को निरूपित करते हैं, टाइम को निरूपित करते हैं। तो टाइम को निरूपित करने वाले जो भी शब्द आएंगे तो आपको क्या करना है? वहां पे वहन का प्रयोग करना है। देखो इट वाज 2002 Amit was born then, और फिर आ गया यहाँ पे इसका प्रयोग करते हुए, वेन का प्रयोग करते हुए आपको क्या बनाना है? इसको टाइम क्लोज बनाना है। अब इसको देखो, इट वाज 2002 ये आया हुआ है हमारे पास, क्या? टाइम। अब उसके बाद में आ जाएगा वहन, अमित वाज बोर्न, ये वर्ड है, ये हट जाएगा, देन हट जाएगा, ये टाइम को निरूपित करने वाला शब्द होता है।
जिस प्रकार से हमने क्या किया था, जैसे मतलब विच का प्रयोग किया था तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ था, उसको उठाया था। whom का किया था तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को उठाया था, whose का था तो पजेसिव प्रोनाउन को उठाया था, और विच का प्रयोग कर रहे थे तब इट प्रोनाउन जहां पे भी आया था, इट का जैसे मान सब्जेक्टिव पार्ट था, ऑब्जेक्टिव था या पजेसिव पार्ट था, उसको उठाया था। उसी प्रकार से टाइम को निरूपित करने के लिए क्या नहीं आता है, कोई प्रोनाउन नहीं आता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स होते हैं, जान आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके लिए फेमिनाइन के लिए शी आ जाता है और मस्कुलाइन के लिए ही आ जाता है। और जैसे मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है और प्लस एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनके लिए इट आ जाता है, तो इनके लिए क्या नहीं रहता, कोई प्रोनाउन नहीं रहता। इसके लिए ऐसे शब्द आते हैं जो जैसे वैन के लिए कोई समय सूचक शब्द आएगा, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उस सेंटेंस में को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, वैन से कनेक्ट करते हुए, वैन रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करते हुए उसको क्या बना दिया जाता है, रिलेटिव क्लोज बना दिया जाता है। पहले हमने एक पढ़ा था टाइम क्लोज, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम, उसमें भी ऐसा वहन का प्रयोग आया हुआ था, उसमें भी वहन का प्रयोग आया था। दोनों क्या है, समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। देखो was the year India got freedom, नाउ का हो जाएगा। अब देखो, अब यदि इसको बनाएंगे 1947 was the year, उसके बाद में वहन का प्रयोग, इंडिया गॉट फ्रीडम, ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं देन इसमें से हट जाएगा। अगला हमारा प्रयोग है वो है वह। अब देखो वहन में क्या पूछा जाता है, टाइम, वहन में क्या पूछा जाता है, प्लेस, स्थान, क्या पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखो यदि रिक्त स्थान से पहले दिए गए शब्द शब्द का संबंध किसी स्थान से है या स्थान सूचक शब्द, तो रिक्त स्थान में वह पर आ जाता है। दोबारा देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले दिए गए शब्द का संबंध, यदि आपके रिक्त स्थान आ रखा है उससे पहले जो शब्द दिया हुआ आ रहा है उसका संबंध किससे है, या तो किसी स्थान से है या जो शब्द आ रखा है रिक्त स्थान से पहले वो क्या है, स्थान सूचक शब्द है, स्थान सूचक शब्द है। स्थान में आप पर्टिकुलर प्लेस में मत आना, क्योंकि यदि आप पर्टिकुलर प्लेस में ही रहोगे तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है जिस टाइम पे एग्जाम में आता है। क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस में आ सकता है, जैसे सीकर है, राजस्थान है, जैसे कटराथल है, जयपुर है, ये तो आगे पर्टिकुलर प्लेस, डायरेक्ट प्लेस का नाम आ रहा है। लेकिन हम बोल सकते हैं स्कूल, ये प्लेस में आएगा, टेम्पल है प्लेस में आएगा, होम है वो भी प्लेस में आएगा, प्लेटफॉर्म है वो भी प्लेस में आएगा, रेलवे स्टेशन है वो भी प्लेस में आएगा, बस स्टॉप है वो भी किस में आएगा, प्लेस में आएगा। तो ऐसा स्थान है कि जिसको हम कि जो शब्द आया हुआ उसका संबंध किसी प्लेस से है या कोई डायरेक्टली स्थान सूचक जो शब्द आ रखा हो, तब हम रिक्त स्थान में किस को फिलअप करते हैं, वहर को फिलअप करते हैं। देखो दिस इज द टेम्पल,
वह गांधी जी बात ये है ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे। अब रिक्त स्थान से पहले जो शब्द आया हुआ है उसका संबंध किससे है? किसी पहले से है। रिक्त स्थान से पहले जो शब्द आया हुआ है उसका संबंध किससे? पहले से। अब जरूरी नहीं है, ये बात तभी मैंने आपको शुरुआत में बोल दी कि पहले से यहाँ पे कटराथल आए, सीकर आए, जैसे अलवर आए, जयपुर आए, कोटा आए, बूंदी आए, वो एक पैलेस नहीं होता है, वो एक पैलेस नहीं होता है कि ऐसे जो आ रखे हैं जो वर्ड जिसका संबंध किसी भी स्थान से है। मतलब ये हम टेंपल है, टेंपल को एक पैलेस मानेंगे, टेंपल को एक स्कूल है उसको भी पैलेस मानेंगे। यदि रेलवे स्टेशन आ गया तो वो भी एक पैलेस है। अब क्लासरूम है वो भी एक पैलेस है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि उस टाइम में जरूरी नहीं है आपको पर्टिकुलर पैलेस का ही नाम है। यदि पर्टिकुलर पैलेस का नाम नहीं आ रहा है तो भी आपको क्या मानना है? उसको स्थान ही मानना है। देखो This is the Akshardham temple. The terrorist attacked here. अब यहाँ पे ये बनेगा, देखो दिस इज द अक्षरधाम टेम्पल वेयर द टेररिस्ट जिस प्रकार से हमने क्या किया था, वहन का प्रयोग किया था तो उसमें किसको हटाया था? सॉरी, वहन का प्रयोग किया था तो उसमें किसको हटाया था? देन को हटाया था। उसी प्रकार से यदि हमारे दो सेंटेंस आ रहे हैं, दो क्लोज आ रहे हैं और उसको वह रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड करते हैं, उसको रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं, तो वहर वाले में क्या आएगा? वहर वाले में एक तो आएगा ये वर्ड, ये ध्यान में रखना, हियर और दियर सबसे ज्यादा बहुतायत में इनका प्रयोग आता है। यदि आप वहर का प्रयोग कर रहे हो और ये दो शब्द आपके उसमें आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? इनको हटाना है, तभी यदि आप वहर का प्रयोग कर पाओगे। यदि दोनों का प्रयोग आपने साथ में कर दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। आगे देखो, I visited the Taj Mahal. I visited the Taj Mahal. Many lovers come there. Many lovers come there, क्योंकि ये क्या है? सिंबल ऑफ लव। हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिंबल ऑफ लव के प्यार का प्रतीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने लवर्स कम देयर। अब इसमें देखो, जिस प्रकार से मैंने आपको दो शब्द बताए थे, कौन कौन से? हियर और देयर। तो इसका मतलब देखो इसमें ये वर्ड आ रखा है जो किसको निरूपित कर रहा है? टाइम को, सॉरी पैलेस को निरूपित कर रहा है कि ये हटेगा, इसकी जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? वहर का। यदि आपने वहर का प्रयोग कर दिया सेंटेंस में, ये भी रख लिया, तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। और इसमें पैलेस क्या आ रखा है? एक मोन्यूमेंट है, स्मारक है, वो क्या है? ताजमहल, वो आ जाएगा। आई विजिटेड द ताजमहल। आई विजिटेड द ताजमहल और उसके बाद में वहर का प्रयोग यहाँ पे आ जाएगा और फिर मैंने लवर्स इस प्रकार से। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ये हियर देयर जो वर्ड आए हुए होंगे उनको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। आगे देखो, सेवंथ नंबर है हमारा, वो है वाई का प्रयोग।
वाही का प्रयोग। अब देखो वाही का प्रयोग जिस प्रकार से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर में क्या आता है, वाई से जो क्वेश्चन शुरुआत होता है, जैसे वाई डू यू ईट फूड, तुम भोजन क्यों करते हो, तो इसमें हमें क्या देना पड़ता है, कोई ना कोई रीजन, कारण देना पड़ता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं यदि रिक्त स्थान से पहले कोई कारण दिया हुआ है, यदि रिक्त स्थान से पहले रीजन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में हम किसकी पूर्ति करेंगे, वाई की पूर्ति करेंगे। देखो यदि रिक्त स्थान से पहले कोई कारण दिया गया हो तो रिक्त स्थान में वाई भरा जाता है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई कारण दिया गया हो तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, वाही भरा जाता है। क्यों, वाई से जो भी क्वेश्चन शुरुआत होंगे उन आंसर शुरुआत करेंगे तो लगभग क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आंसर में बिकॉज का प्रयोग करेंगे। बिकॉज का प्रयोग करते हुए उसमें क्या स्पष्ट करेंगे, जो कारण उल्लेखित किया गया है उस कारण को हम देंगे। This is the region. Why? It did not come. ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, और ये क्या है, यहाँ पे वाही का प्रयोग है, ये वाही का प्रयोग है। मतलब फर्स्ट सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई कारण का उल्लेख किया गया होगा। अब यदि हम इसका अर्थ लगाएंगे, देखो ही बाजी वो बीमार है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं आता है। अब क्वेश्चन बना देंगे, व्हाई डिड नॉट कम टू, व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल, वो विद्यालय क्यों नहीं आता है, तो इसका रीजन क्या है, कारण हमें सेंटेंस के शुरुआत में दिया हुआ है। तो मतलब रिक्त स्थान से पहले क्या आएगा, अर्थात हम बोल सकते हैं वाई का प्रयोग करेंगे। तो वाई का प्रयोग, वाई रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए यदि रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं तो क्या होगा, वाई का जहां पे प्रयोग करेंगे उससे पहले वाला सेंटेंस में क्या दिया हुआ होगा, कोई ना कोई सेकंड सेंटेंस का कोई ना कोई कारण दिया हुआ होगा। तो यदि हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ही वाज इल, वाई he did not come to school। ये इसमें वाई का प्रयोग करते हुए हमने बनाया है। आगे देखो, Ravi is intelligent. Ravi is intelligent. He got 90% marks in board exam. अब यदि हम इसको चेंज करेंगे, वाई का प्रयोग करते हुए इसको यदि रिलेटिव क्लोज बनाएंगे तो ये हमारे पास कारण है। रवि ने 90% क्यों बनाए, क्या कारण था, रवि इज इंटेलिजेंट, रवि क्या है, इंटेलिजेंट है। उसके बाद में वाई का प्रयोग, वाई ही गॉट 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। यदि आपके रिक्त स्थान से पहले कोई ना कोई कारण दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में क्या फिलअप करना है, वाई फिलअप करना है।